महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। बताया अभी कि एक वेस्ट बंगाल से देख रही थी बहन, उसको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिला। एक बहन झारखंड से देख रही है और इसी समय परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। सर्वाइकल था, माइग्रेन प्रॉब्लम थी। मैं कह रहा हूं कि आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं। आज आप जब विश्वास से बैठे हैं तो आज पवित्र आत्मा से जो मांगेंगे आज मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने मेरी सुधि अब तक नहीं ली, आज मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला है। आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और मैं आज पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ कर रहा हूं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सिंगापुर वालों के लिए, मलेशिया वालों के लिए, थाईलैंड वालों के लिए, यूक्रेन वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका से, कनाडा से, और इस समय परमेश्वर पाकिस्तान से, नेपाल से, आसाम से, यूपी से, झारखंड से, और इसी समय छत्तीसगढ़ से मेरे पिता परमेश्वर, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, इस समय आसाम से, त्रिपुरा से, और हैदराबाद से, और इस समय परमेश्वर गोवा से, पंजाब से, हरियाणा वाले से, और इसी समय हरियाणा से, दिल्ली से, और इसी समय जम्मू से, पंजाब से, कहीं से भी परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा, दिल्ली से जो भी लोग पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, मेरे प्रभु आज इनकी जिंदगियों में काम होने पाए परमेश्वर। जैसे अभी इसी समय परमेश्वर आपने इनकी गवाहियां बनाई, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आप इनकी जिंदगियों में चमत्कार करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जब आपका कलाम खुलेगा, आज अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी पाक शाक किए जाएंगे, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आप इसी समय परमेश्वर अपने दास के बोलते पवित्र आत्मा जी इनकी हीलिंग करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज इनके छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज ये किसी भी दर्द में, किसी बीमारी, किसी समस्या में है परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा इनकी सुधि ले आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है और वो सामर्थी परमेश्वर है और वो उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करता है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते और भरोसा रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का भरोसा टूट जाता है जब व्यक्ति किसी दुख में, प्रॉब्लम्स में या समस्या में होता है, तो उस समय वो सोचता है कि शायद मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। हम उस समय सोचते हैं, बार बार हम वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग मुझे भूल गए हैं। ज्यादातर हम जब दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में होते हैं तो उस समय हम सोच रहे होते हैं कि शायद परमेश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, वो भी मुझे भूल गया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं और जो मेरे चर्च में बैठे हैं, टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर, इस समय परमेश्वर आपको वाच कर रहा है और अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आपको देख रहा है और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। आपके हाथ उठाने को परमेश्वर देख रहा है, आपकी ब्लेसिंग को परमेश्वर देख रहा है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषों को देख रहा है। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। आप घटेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन जितने ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा अभी इसी समय। मैं कह रहा हूं ओनली फॉर 2 मिनट्स के अंदर पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर अनुग्रह को उतारेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, शायद मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है, शायद मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होने वाला, मैं फिर से उनको एक बार विश्वास दिला रहा हूं कि आप विश्वास करो कि मेरे पास मेरे प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। आप विश्वास करो कि वो आज आपकी सुधि लेने वाले हैं। आमीन। मैं जब भी चलता हूं तो मैं विश्वास से चलता हूं। मैं विश्वास से चलता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा समस्याएं, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों को और ज्यादा ऊपर उठाने वाला है आज रात से। कह रहे जो लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तू है और मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी सुधि लेगा, मेरे बच्चों की सुधि लेगा। मैं आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, जो समय चर्च में बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता इनके बच्चों की, इनके परिवार की, इनके घर की, इनके घराने की, इनके बिजनेस की सुधि तू आज लेगा मेरे बोलते यीशु मसीह। आमीन। और परमेश्वर ये विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा जी कि मेरे पिता आज से, मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ है और वो मेरी सुधि लेता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज आपकी सुधि लेने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग जब दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में चले जाते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं और वो कई बार अपने मुंह से गलत बातें निकाल पड़ते हैं कि परमेश्वर शायद
मेरी सुधि नहीं लेने वाला। लेकिन अब जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो बाइबल में परमेश्वर का प्रॉमिस है अपने बच्चों से जो उस पर विश्वास करते हैं, ईमान लेकर आते हैं, उन पर कह रहा है परमेश्वर विश्वास करता है और घमंड करता है परमेश्वर ऐसे लोगों पर कि ये मेरे बेटे और बेटियां और ये मेरे पर भरोसा रखते हैं। याद रखना बाइबल बोलती है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा आज रात। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बेशक आपके बच्चे ने, आपके परिवार ने या किसी ऐसी परिस्थिति ने, किसी बात ने आपका मुंह काला करा दिया हो, लेकिन याद रखना आज रात मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आपका मुंह काला नहीं होगा। फिर से कह रहा हूं, आमीन। मैं कह रहा हूं कि आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। शर्मिंदगी मैं कह रहा हूं कि आप जितने दिन आपने उठाई है, आज मैं कह रहा हूं कि आपकी शर्मिंदगी को मेरे परमेश्वर ने उठा लिया है और वो आज आपको आजाद करने वाला यीशु मसीह का नाम है। लेकिन जितने लोग इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उनकी सुधि लेगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उन लोगों की सुधि लूंगा जो लोग आज मेरे कलाम को ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। बहुत सारे लोगों को जब मैं बहुत सारी गवाहियां नहीं दिखाता क्योंकि गवाहियों की लाइन लग जाती है और बहुत सारे हम चर्च में भी नहीं दिखा सकते, टाइम टेबल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग खुश नसीब हैं जो इस समय ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं। मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ओनली फॉर 21 डेज में परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आप एक गुड न्यूज के साथ चर्च के अंदर इकट्ठे होंगे यीशु मसीह के नाम। ये 21 दिन आपके लिए गवाही के दिन होंगे। और ये पवित्र आत्मा ने मुझसे आज सुबह 4 बजे बात किया था कि मैं ऐसे लोगों के ऊपर अनुग्रह करूंगा और जो लोग कह रहे कि परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे कि पवित्र आत्मा तू है, तू देखता है, तू चलता है, तू फिरता है, तू हमारे बीच में, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में हम उसका 30 अध्याय देखेंगे और उसको 22 का हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे हम कि आज जितने लोग असमर्थ हैं काम करने में, उनकी टांगे, उनकी बाहें काम नहीं कर रही, आज के वचन के बाद काम करने लगेंगी। चर्च विश्वास करने आमीन। मैं कह रहा हूं अगर कर्जा है, परिस्थितियां अगर उलट है, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, कर्जे उतर जाएंगे, हर एक बीमारियों से आपको आजादी मिलेगी। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे और आपकी सुधि ले। और परमेश्वर उन लोगों का, सुधि का मतलब कि उन लोगों की तरफ ध्यान देता है परमेश्वर जो कह रहा है कि ज्यादातर वो 3 काम करते हैं। कह रहा है कि पहला जो अपनी लाइफ में कह रहा है कि ये सीक्रेट है बाइबल के अंदर, कह रहा है जो प्रेयर में मुंह खोलते हैं, कह रहा है कि प्रेयर में मुंह खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। और कह रहा है दूसरा, कह रहा है जो विश्वास की बातें मुंह से निकालते हैं और विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और तीसरा कि बाइबल में लिखी हुई बातों को मानते हैं। मैं कह रहा हूं बाहर सड़क पर लिखी हुई है मत मानना, मेरे हाथ पर लिखी हुई है मत मानना, लेकिन जो बाइबल में बात लिखी हुई है उसको मानना। मैं कह रहा हूं उसको मानने वालों की आज सुधि लेने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह। आप जब आपके अंदर एक दीज है और जब आपके अंदर एक कोशिश चलती है कि शायद परमेश्वर मैं ये काम को करूं, तो पवित्र आत्मा कहता है कोशिश के अंदर परमेश्वर मिलता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रॉफिट जी परमेश्वर कैसे मिलता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो लोग सुधरने की कोशिश करते हैं परमेश्वर उस कोशिश के अंदर मिलता है। जैसे आप बोलते हैं कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, 2 दिन छोड़ कर रखूंगा, परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोग जो हाथ उठा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, जो लोग इस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं, मैं बैप्टिज्म लूंगा, परमेश्वर कह रहा है कि वो कोशिश करते हैं पाप को छोड़ने की। परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि लेना चाहता है, ऐसे लोगों की घर आना चाहता है, ऐसे लोगों के बिजनेस में आना चाहता है। परमेश्वर ऐसे लोगों की, जिन लोगों ने सोचा कि आज मेरे को किसी ने बताया प्रॉफिट विजेंद्र का लाइव चलता है, मेरा कर्जा उतर जाएगा, मैं भी एक बार बात करता हूं। मैं कह रहा हूं सच, आपने विश्वास के साथ आपने कोशिश किया देखने की, मैं कह रहा हूं आप खाली हाथ नहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा। लेकिन जब आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, आज मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को भी परमेश्वर छुएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, आज का कलाम मेरे बच्चों को छुए, आज का कलाम मेरे बिजनेस को छुए, आज का कलाम मेरे परिवार को छुए, आज का वचन परमेश्वर के मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, मेरी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को छू ले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो छुएगा। हम पढ़ते एक जगह पर हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर एक राहेल नाम की एक लेडीज थी और उसी समय वो याकूब की पत्नी थी और उसके पास बच्चा नहीं था। लेकिन उस समय वो बड़े टाइम से प्रार्थना कर रही थी। जब हम इसके 30 के 2 में देखते हैं तो वहां पर लिखा कि वो एक दिन इतनी परेशान हो गई और वो दुख में होकर और उसी समय वो अपने पति को बोलती है कि पतिदेव कह रहे कि तू मुझे बच्चा दे, और उसको क्रोध आता है। उसी समय बोलता है, कह रहा है कि कोई मैं भगवान हूं कि मैं तुझे बच्चा दूंगा।
आज बहुत सारे लोग मतलब कि उस जिस पर जो उनको सामने दिखाई देता है वो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर भरोसा नहीं रखते जो उनको दिखाई नहीं देता। आज इसलिए लोगों ने अपने सामने पेड़ पत्थर आज पूजने शुरू कर दिए, अपने सामने रखने शुरू कर दिए कि शायद हमसे ये बात करेंगे और हमसे हमारे से मेरी बातों को सुनेंगे, बिलीव करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा था कि राहेल जब परेशान हो गई और उसको कुछ नहीं मिला तो उसने अपने पति के साथ टकरे मारना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे लोग अपने बाप के साथ टकरे मारना शुरू कर देते हैं। आज हो सकता है कि वो संत के साथ भी टकरे मारना शुरू करें कि आपा इतने दिन तो तेरे पीछे लगे हो, साडा की होया, मतलब इतने दिन से हम तेरे चर्च में आ रहे हैं लेकिन हमारे पास क्या हुआ, हमारा भला नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि भरोसा रखने वाले लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर। यहाँ पर कह रहा है याकूब का जो भरोसा था वो परमेश्वर के ऊपर था और वो बिलीव करता था परमेश्वर की बातों पर। और समय में वो बड़ा टेंशन में था, प्रॉब्लम्स में था, लेकिन फिर भी वो इस समय में देख रहा था कि उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसको तो बच्चे हो रहे थे, लेकिन जिससे वो प्यार करता था राहेल से, कह रहा लेकिन जिसको वो ज्यादा चाहता था लेकिन उसको बच्चे नहीं हो रहे थे और समय वो बड़ा परेशान था। लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। लेकिन ये औरत कह रहा इसका भरोसा जो है कह रहा दवाइयों पर था। ये अपनी बहन को बोलती है कह रही कि तू जो दूधा फल, उस समय में एक दूधा फल होता था और जो पेड़ों से मिलता, जंगल में मिलता और वो ढूंढ कर लाते और वो दूधा फल खाते थे और समय में वो देसी दवाइयों का काम करते थे और उसी समय जो वो खाते तो उसी समय उनको बच्चा हो जाता था, बेटा हो जाता था बहुत सारे लोगों को। तो आज भी ये प्रथा चल रही है, बहुत सारे लोग केला खाते, चीकू खाते, सेब संतरे खाते और सोचते हैं कि शायद हमें बेटा हो जाएगा, वहां जाएंगे केला खाएंगे बेटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के जिंदगियों में कोई ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं दवाई लूंगा, मेरा भरोसा दवाइयों पर है। आज जितने लोगों का दवाइयों पर भरोसा है, मैं कह रहा हूं कि आज जब तक आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होगा तब तक आपको वो दवाइयां भी कभी नहीं लगेंगी। याद रखना इस बात के लिए, जब तक आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होगा तब तक मैं कह रहा हूं आपकी गवर्नमेंट जॉब का पैसा बेशक आप 50,000 लेकर घर में आते हो लेकिन आपके घर में 1 रुपए भी बचने नहीं वाला। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है मेरे लोग जो है कह रहा है वो मेरे ऊपर भरोसा रखें। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। यहाँ पर इसकी जो बहन थी लिया, उसको बच्चे होते चले गए, लेकिन यहाँ पर राहेल को बच्चे नहीं हो रहे हैं और ये अपने पति के साथ झगड़ा कर रही है। लेकिन कह रहे कि जब ये थक गई, चूर हो गई, तो एक दिन कह रहे कि इसने विश्वास किया, परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखा। हम पढ़ते जरा वचन को, हाँ सुनेंगे ध्यान से, 30 के 22 को पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। हाँ, जब मैं 2 में पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा कि राहेल क्रोधित होकर कह रही अब याकूब से बातें करी थी मुझे बच्चा दे, और वहां पर लिखा कह रही क्या मैं परमेश्वर हूं, वो बोलता है याकूब। लेकिन जब 30 के 22 में, इसका मतलब इसका सफर जो बीच में इतना लंबा था कि इसका भरोसा बनते बनते टाइम लगा। इसको याकूब बोलता था कि मेरा परमेश्वर तुझे ब्लेस कर सकता है, लेकिन ये एक मूर्ति पूजा के परिवार से आई हुई औरत थी और इसका पिता जो था वो ग्रह देवताओं को मानता था, पेड़ों पत्थरों को मानता था। लेकिन ये यहाँ पर इसका विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और ये हर जगह से मांग रही थी, जगह जगह जा रही थी, जहां पर पेड़ों में भी, पत्थरों में, बाजारों में भी, गलियों में, मनुष्यों में भी कि मुझे बच्चा दो, लेकिन इसको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन उस समय में कह जब ये थक गई तो उसी समय याकूब ने इसको बड़े टाइम से बता रहा था, लेकिन इसने विश्वास नहीं किया और याकूब ने कहा जा मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं कि जा, जब तेरा विश्वास होगा तब करना। ये दूधा फल भी लेकर आई। आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब उनके चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो उस समय में वो परेशान हो जाते हैं और टूट जाते हैं, और वो जब उनका पैसा काम नहीं आता, जब उनको जवाब मिल जाता है और थक जाते हैं तो उस समय वो एक परमेश्वर को याद करते हैं कि कोई तो होगा, शायद वो भी हमारी सुधि लेने वाला। रोते हैं लोग, दुखी हो जाते हैं, लेकिन सच में ऐसे लोगों को पता है जिनके घर में दुख है वही जानते हैं कि वो दुख क्या होता है। लेकिन उस समय में कह रहे यहाँ पर राहेल जो है वो इतनी टूट गई और रोने और चिल्लाने लगी। यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली। क्यों सुधि ली? देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये शायद हम परमेश्वर के नहीं है, हम यीशु मसीह को नहीं जानते, हम इनकी जात के नहीं है और परमेश्वर कैसे करेगा। लेकिन ये नहीं जानती परमेश्वर को, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसकी सुधि लिया। क्यों सुधि लिया परमेश्वर ने? कह रहा और उसकी सुनकर, वहां पर लिखा उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। इसका मतलब सुनकर, इसका मतलब कि जब तक इसने प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर से तब तक परमेश्वर ने इसकी
अनसुनी कर दी। कह रहे जब इसने प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने इसकी सुनी। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अनसुनी कर रहे हैं यीशु मसीह की। शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। हम बहुत सारे लोग गवाहियां देते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग नहीं विश्वास करते। मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक जाट फैमिली से हूं। मैं नहीं मानता था यीशु मसीह को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया। मेरे परिवार में समस्याएं थी, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था। मैं बता रहा हूं कि मेरे भाई को एक टीबी की प्रॉब्लम हो गया, और ऐसी प्रॉब्लम्स हो गया कि वो ठीक भी नहीं हो पा रहा था, कोई दवाई नहीं लग रही थी। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं, कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। लेकिन मैं बोल रहा था ये हमारे देश का भगवान है ही नहीं, ये मेरा भगवान है ही नहीं, मैं इस पर कैसे विश्वास करूं। तो मैं जहां जा रहा था, मैं कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ मेरे से। लेकिन उसके बाद मैंने मेडिसिन कराई, दवाइयां दिलवाई, अपने डैडी का पैसा खराब कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता था, और उस समय में परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा था, पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था कि मैं आज मैं अपने लोगों को बता रहा था परमेश्वर के मैं इनकी जिंदगी में चमत्कार करूंगा। लेकिन मेरे को जब इस बात का पता लगता है कि यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है, जब मैं थक गया, तो उस समय में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया मेरे भाई को कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस समय में मैं यीशु मसीह के चर्च के अंदर गया और मैंने प्रार्थना कराई। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बिलीव करने की बात है कि आधे घंटे के अंदर परमेश्वर ने मेरे भाई को बिल्कुल चंगा कर दिया। पवित्र आत्मा ने बड़ा चमत्कार कर दिया। मैं आज ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि राहेल को विश्वास नहीं था, और राहेल बाइबल में लिखी बातों को नहीं मानती थी। मैंने बताया 3 सीक्रेट जरूरी है, और ये प्रार्थना में मुंह नहीं खोलती थी। कुछ लोगों की जिंदगी में चमत्कार इसलिए नहीं होता, वो लोग चर्च में जाना शुरू तो कर देते हैं दूसरों के कहने से, लेकिन वो लोग आज लाइन में बैठ जाते हैं दूसरों के कहने से, लेकिन वो लोग अपनी आस्था लेकर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग मुंह नहीं खोलते कभी प्रार्थना में। बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना। आपको जो दिल की बात है, आपके अंदर जब दिल में भड़ास आती है तो अपने पति पर निकालते हैं, अपने बच्चों पर निकालते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो अपनी भड़ास निकालते हैं, किसी भी चीज पर आप निकालो। परमेश्वर तैयार है सुनने के लिए आपकी बातों को। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, अपने मुंह के दरवाजे को भी खोल। कहता है मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। और जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं इतने साल से परमेश्वर मेरी सुधी किसी ने नहीं लिया, किसी इंसान ने नहीं लिया, लेकिन आज मेरी बात को समझ में आ गया। राहेल ये बात बोल रही थी कि आज मेरी बात समझ में आई है कि परमेश्वर, कोई इंसान मेरी सुधी नहीं ले सकता, मेरा परमेश्वर मेरी सुधी ले सकता है। और जब उसने ये बात मुंह से निकाली तो परमेश्वर ने सुनकर उसको बच्चे दिए और परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आज प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और उसके घर में एक यूसुफ नाम का फेमस बच्चा पैदा हुआ, और आगे चलकर वो प्रधानमंत्री बना। मेरे इसका कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर ऐसे फेमस बच्चे देना चाहता है। अगर आपको हो सकता है कि बिना प्रार्थना करे भी परमेश्वर ने आपको बच्चे दे दिया हो सकता है कि परमेश्वर आपको बिना प्रार्थना करे भी गवर्नमेंट जॉब दे दिया हो सकता है कि आपके पास दुकान होगी। लेकिन याद रखना कि जिस बात में प्रार्थना नहीं है वो कभी भी दुकान फेमस नहीं होने वाली। जो मांगकर दुकान ली जा रही है, जो खुदा से मांगकर, जो परमेश्वर से मांगकर ब्लेसिंग ली जा रही है, वो बच्चा हमेशा आशीषित होगा, वो फेमस होगा, वो ब्लेसिंग भरा होगा। परमेश्वर चमत्कार करता है, कहता है कि वो इसलिए चाहता है, कह रहा है कि सीक्रेट है बाइबल के अंदर, कहता है कि जब तक आप मांगते नहीं परमेश्वर तब तक देता नहीं है। तो हमें इसलिए हमें कह रहा आज का वचन आपकी जिंदगियों में ये आशीष लेकर आना चाहता है। वो बोलता है, कह रहा है कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से फैसला लेता हूं परमेश्वर। जैसे राहेल के पास बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर राहेल ने, पवित्र आत्मा जब तेरे ऊपर बिलीव किया और तेरी वचन पर विश्वास किया, तेरी बाइबल में लिखी हुई बातों पर भरोसा किया कि हाँ जो उसमें लिखा है वो उसको पूरा कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग आज, जिन लोगों को जवाब दे दिया गया है, जिन लोगों के पास आज उम्मीद नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज आपको किसी डॉक्टर ने या किसी विश्वासी ने या किसी ने बोल दिया कि तू मर जाएगा, तेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो सकता, तू गरीब है, तेरे साथ ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तू असमर्थ है, तू अनपढ़ है, तू कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज बातें कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को लिए बोल रहा हूं कि आप इसे, मेरा परमेश्वर आज रात से इतिहास रचाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आप ही लोगों की सुधि लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर मेरा परमेश्वर आपके बच्चों की सुधि लेगा, आपकी हड्डियों की सुधि लेगा। जिन हड्डियों में, मांसपेशियों में जान नहीं है, आज रात वो जान डालेगा यीशु मसीह। आपको
कहना है मेरे परमेश्वर मेरी सुधि ले, मेरी इस हड्डी की सुधि ले, मेरी इस टांग की सुधि ले, मेरे इस दिमाग की सुधि ले, मेरी आंखों की सुधि ले, मेरी आंख बीमार है, मेरा नाक बीमार है, मेरे कान बीमार है, परमेश्वर मेरा हार्ट बीमार है, मेरी किडनियां बीमार है। आप बोलो परमेश्वर को, कहो परमेश्वर मेरी सुधि ले। जब राहेल ने कहा मैं बांझ बनूं, मेरी गर्भ की सुधि ले परमेश्वर, और परमेश्वर ने सुधि लिया। परमेश्वर कह रहा है कि इतने दिन से मैं सुधि इसलिए ले रहा था क्योंकि तू प्रार्थना नहीं करती। मैं कह रहा हूं कि बड़ा पास्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा प्रॉफिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा धनी होना कोई अच्छा बिजनेसमैन होना कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं सुनता। याद रखना कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर तब तक कोई बड़ा फल, बड़ा गिफ्ट, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा मिरेकल मनी, बड़ी जॉब, बड़ी हीलिंग परमेश्वर तब तक नहीं देता। अगर आज आपको कुछ बड़ा बनना है तो परमेश्वर के बेस्ट काम को करना पड़ेगा। परमेश्वर का बेस्ट काम यही है, बोलता है कि जो लोग ये अपनी लाइफ के अंदर ये 3 काम करते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं कि आज रात से उनकी सुधि लेगा और उनकी निराशा को आशा में बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। ये औरत जो है कह रहे थक गई थी और विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में चमत्कार किया। आज हो सकता है बहुत सारे लोग आज खुदा के साथ उनका रिलेशन अच्छा ना हो। आज हो सकता है कि वो लोग सोच रहे हो कि शायद आप बीमार हो, प्रॉब्लम्स में हो, आप घटी में हो, समस्या में हो, लेकिन आप लोगों के पास अच्छी नौकरी ना हो, अच्छी जॉब ना हो, अच्छा घर ना हो, आपके पास कुछ ना हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज कह रहा है जितने लोग आज मेरे साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं, कह रहे जितने लोग आज मेरे कलाम पर भरोसा कर रहे हैं, मेरी आगे लिखी हुई बातों को मानने का फैसला ले रहे हैं, जितने लोग कह रहे हैं परमेश्वर हाँ मैं मुंह खोलूंगा, आज से प्रार्थना में मुंह खोलूंगा और चलता रहूंगा और विश्वास करता रहूंगा, मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं 7 दिन में उनके लिए चमत्कार करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको भरोसा करना है कि मेरा परमेश्वर 7 दिन में आज चमत्कार करेगा। मैं एक गवाही को बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक वॉलंटियर थी और वो मेरे पास उसको 18 साल से बच्चा नहीं था। जब वो चर्च के अंदर आई तो उस समय में उसको बताया गया, किसी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है और उसको बच्चा परमेश्वर दे सकता है। लेकिन उसको विश्वास करने के अंदर वो चर्च में आई और 3 साल हो गए उसको, उसकी सास ससुर, उसके भाई बहन सब उसको ताने मारने लगे, बोलने लगे कि तेरा पास्टर भी तेरी सुधि नहीं लेने वाला और कह रहे तेरा परमेश्वर भी तेरी सुधि नहीं लेने वाला, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं देख रहा था कि वो आकर मुझे बता रही थी कि मैं 3 साल से आ रही हूँ और मुझे बच्चा नहीं हो रहा। मैंने कहा इसका मतलब क्या कि मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये बहन कभी मुंह नहीं खोलती प्रार्थना में। कई लोग घुट घुट के प्रार्थना करते हैं ऐसे, प्रभु ऐसे अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हो, रोते रहते हैं। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है, वो मनों को जांचता है, लेकिन वो आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है, वो शैतान को हराना चाहता है। आपको कह रहा है कि अपने प्रार्थना को करना है। मैंने उसको बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू घुट घुट कर प्रार्थना करती है। परमेश्वर जब तक आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, कह रहा जब तक आप गिड़गिड़ाएंगे नहीं परमेश्वर के सामने। हन्ना जब गिड़गिड़ाई और रोई परमेश्वर के सामने और पवित्र आत्मा ने उसकी सुधि ली। बाइबल बोलती है उसने उसकी सुधि कब लिया, कह रहे जब वो हन्ना गिड़गिड़ाई और रोई परमेश्वर के सामने। भूल गई लोग क्या मुझे कहेंगे, भूल गई समाज मुझे क्या कहेगा। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि लेने वाला है। कह रहा है जो लोग अपने अंदर विश्वास लेकर चलते हैं। इस औरत को बहुत लोगों ने रोका, बोलते हैं कि नहीं जाना प्रॉफिट विजेंद्र की मिनिस्ट्री में, इसके परिवार के लोगों ने रोका, लेकिन ये औरत ने कहा, कह रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, कह रही कि मैं जाना नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं सबको छोड़ सकती हूँ और मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। मैं बता रहा हूं कि इसने प्रार्थना में मुंह खोलना स्टार्ट किया, इसने भरोसा रखना स्टार्ट किया और इसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। तो पवित्र आत्मा ने उसी समय, मैं कह रहा हूं, इसकी सुधि लिया और इसको बच्चा दिया। मैं कह रहा हूं 18, 19, 20, 21 और आज 22वां साल है, उसके पास बेटा है। परमेश्वर ने आशीष दिया। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते इन बातों पर। मैं कह रहा हूं कि उसकी ट्यूबें बंद थी, कोई चमत्कार नहीं हो सकता था, लेकिन मेरा परमेश्वर आज विश्वास करने वालों के लिए अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह का नाम। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। और वो आई और वो गवाही के साथ आई और वो बताती है पूरी दुनिया के अंदर कि मैं इस मिस्ट्री से मैंने आशीष को पाया। मैं उसको बोलता हूं कि ये तेरे विश्वास ने तुझे हीलिंग दी है, ये तेरे मुंह खोलने ने तुझे हीलिंग दी है, ये तेरे बाइबल में लिखी बातों को मानने से हीलिंग दी है। अगर आज भी आप शर्म कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप दूसरों की बातों में आ रहे हैं, लेकिन चमत्कार नहीं होगा। लेकिन जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप शर्माते हैं कि शायद मेरे पास में कोई बैठा है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, इस समय लोग मेरी तरफ देखेंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं और इसी समय जब वो ताड़ी बजा रहे होते हैं तो उस समय वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं ताड़ी बजा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे फेस की तरफ देखेंगे। इस समय मैं कह रहा हूँ कि दाऊद जो है, दाऊद के राजा बनने का सीक्रेट क्या था
कि दाऊद की सुधि परमेश्वर ने एकदम से कैसे ले लिया, क्योंकि दाऊद जब गीत गाता था, आराधना करता था, प्रार्थना करता था, तो वो झूमता था, खुलकर झूमता था, वो नहीं देखता था दाएं बाएं कुछ भी कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो ऐसे रोता था परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाता था परमेश्वर के सामने। मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी गिड़गिड़ा कर दुआएं होने वाली है और जो आप मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसमें अंत में आशीष मिलने वाली है। और आशीष ऐसी नहीं, वो लोग फेमस होते हैं। जब आप देखते हैं कि राहेल को, मैं कह रहा हूं उसकी बहन को, लिया को भी बच्चे हुए, लेकिन उसके पास 6 बेटे हुए, लेकिन वो क्या उसको क्या मिला या नहीं मिला, परमेश्वर फेमस हुए या नहीं हुए, लेकिन जो राहेल को जो एक बच्चा हुआ और वो फेमस हुआ, उसका नाम यूसुफ हुआ और प्रधानमंत्री बना आगे चलकर। मैं कह रहा हूं कि हन्ना जब गिड़गिड़ाई और परमेश्वर के सामने रो रो कर दुआएं की, मैं कह रहा हूं भले आपकी शादी अभी हुई हो और आप कह रहे हो कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पहले मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगा, अभी मुझे हीलिंग नहीं चाहिए, अभी मुझे बाहर नहीं जाना, अभी मुझे ये नहीं करना, अभी मुझे जॉब नहीं चाहिए, अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैं स्टडी कर रहा हूं। लेकिन अभिषेक आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन अपनी कमिटमेंट, आपका जो फैसला है, आप क्या बनना चाहते हो, आपका एम्स क्या है अपनी लाइफ में, वो परमेश्वर के सामने आपको दुआओं में रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि एक मकान को बनने के लिए अगर 1 साल लगता है, तो आपकी प्रार्थनाओं को भी ऊपर जाने के लिए परमेश्वर बनाता है। कह रहा है कि आपके एक मकान की तरह आपके एम्स को परमेश्वर याद रखता है और बनाता है। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है जो लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं करूंगा। यूसुफ जो है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कह रहे जो हन्ना का जो बच्चा पैदा हुआ और उसके साथ क्या हुआ, मैं कह रहा हूं शमूएल पैदा हुआ और शमूएल एक फेमस बच्चा पैदा हुआ जिसके लिए प्रार्थना करता था, वो लोग रिच हो जाते थे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये आज मेरी प्रार्थनाओं का फल है। अगर आज आप कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मिरेकल मनी की प्रेयर है, आज आर्थिक तंगी आपकी भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप रिच हो जाएंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं लगता है कि मेरी प्रार्थना से होगा या नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट के बाद आप देखना आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आपके हर परमेश्वर हर काम में पवित्र आत्मा आपको पता लगेगा, 7 दिन के अंदर आपको गवाही पता लगेगी कि हाँ यार, आपको बाद में महसूस होगा कि हाँ यार के पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, प्रॉफिट जी ने और मेरे पापा ने प्रार्थना किया था, मेरी जिंदगी में चमत्कार हो गया। मैं कह रहा हूं प्रार्थनाओं का फल परमेश्वर देता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के कोई काम नहीं करता धरती के ऊपर, ये कंपलसरी है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर मेरे को कभी नहीं कहेगा कि इस बंदे के लिए प्रोफेसी कर। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपके लिए भविष्यवाणी 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, 4 कर सकता हूं, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वो भविष्यवाणी कभी नहीं करेगा जो आप मांग रहे हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन, अभी यहाँ पर बैठकर कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराकल करने वाला भी। आमीन। हम देखते हैं बाइबल से कह रहा है कि अगर वो सुधि ले सकता है, अगर मेरा परमेश्वर राहेल की सुधि ले सकता है तो मेरा परमेश्वर आपकी भी सुधि ले सकता है। लेकिन बहुत बार कह रहे कि राहेल ने अपनी लाइफ में गलती किया कि उसने क्या किया कि वो भूल गई, परमेश्वर के उपकारों को भूल गई। मतलब आज बहुत सारे लोग जब उनको जरूरत होती है तो वो प्रार्थना करते हैं, वो चर्च आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दान भेंट दशमांश देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब उनके काम ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपना जीवन करे फिर से वो वैसा ही कर लेते हैं और इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उनकी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, फिर उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आते और वो अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकते। बोलते कि अब हम प्रार्थना नहीं कर पाते आजकल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना को आपको कंपलसरी है, जबरदस्ती करना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करना आए ना आए, आपको गीत गाना आए ना आए, आपको गाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, परमेश्वर की तारीफ करनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप परमेश्वर के कामों की सुधि लेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों की सुधि लेंगे, जब आप प्रेयर में जाएंगे तो मेरा परमेश्वर आज रात, आप कैसी भी आर्थिक तंगी में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या में हो, मेरा परमेश्वर आज मेरे बोलने से आज आपकी सुधि लेने वाला है 100%। यहाँ पर राहेल ने भूल गई और प्रार्थना करना छोड़ दिया और उसके बाद कह रहे कि वो देवताओं अपने वो जो मूर्तियों के उनके डैडी के टाइम के जो भगवान थे वो उनसे प्यार करती थी, पेड़ों से पत्थरों से, और वो उसको उठा लाई। मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद क्या हो गया, उसके मुंह से निकालना और उस पर बैठना, अपने डैडी के लिए वो झूठ बोलना। उसके डैडी ने पूछा, बोलता है कि वो मेरी मूर्तियां कहाँ है, तो उस समय में वो नीचे जब वो उसके पेट में गर्भ में बच्चा था तो उस समय वो बैठ गई उसके पास
और बोलती छुपा लिया उसको। इसका मतलब कि वो भूल गई कि तेरी सुधि किस परमेश्वर ने लिया था। तेरी सुधि उस परमेश्वर ने लिया है जो जिंदा परमेश्वर है। हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं आता वो परमेश्वर जिसने तेरी सुधि ली है, वो जीवित परमेश्वर है। और उसके बाद उसने जो है फिर से वही काम करना शुरू कर दिया, पेड़ों पत्थरों को और उनको प्यार करना शुरू कर दिया। और एक दिन क्या हुआ कि वो जब अगला बच्चा वो पैदा करने लगी तो उसी समय वो मर गई। मैं बता रहा हूँ, बच्चा पैदा करने के बाद वो मर गई। कारण क्या है? कारण यही है कि जो हम बोते हैं वो काटते हैं। जो हमने बोया है वो हम काट रहे हैं दुनिया के अंदर। अगर आज आप क्या बो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप किस लिए आए हैं धरती के ऊपर, मैं कह रहा हूं कि अगर आज परमेश्वर ने आपको बैंक बैलेंस दिया, गाड़ियां दी, धन दिया, सोना दिया, चांदी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप जो बोएंगे वो काटेंगे। आप बुरा स्वभाव बो रहे हैं, बुरा नेचर बो रहे हैं, आप सोकर टाइम बिता रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आपके पास टाइम नहीं, आप गप्पे मार रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये भी टाइम नोट हो रहा है जो आप मेरे साथ लाइव में बैठे हैं, इसका प्रतिफल आज मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर आपको मिलने वाला, आपकी सुधि मेरा परमेश्वर लेने वाला है। क्योंकि आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे, आप परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आज कह दे इन लोगों से जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, कह रहा है कि मैं जितने लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि आप प्रार्थना करने वालों की सुधि परमेश्वर लेता है, बाइबल पढ़ने वालों की सुधि लेता है, दान बीज देने वालों की सुधि परमेश्वर लेता है। पवित्र आत्मा एक हफ्ते के अंदर, ये मुझे सुबह 4 बजे परमेश्वर ने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों की सुधि लेने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको समझना है, फिर से मैं 3 सीक्रेट दे रहा हूं आपको कि आपको आज्ञा मानना। कह रहा है कि आप छोटी छोटी बात में, जो बाइबल में लिखा छोटी छोटी बात में आज्ञा मानना। कह रहा है जब आप स्टार्ट करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपका आप दवाइयां खा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, आप ठीक नहीं हो रहे, आप ठीक होने लगेंगे। लेकिन आपको मानना है। हम नूह के जीवन से देखते हैं उत्पत्ति 8:1 में कि नूह के टाइम में परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू जहाज तैयार कर, एक किश्ती तैयार कर और ऊपर से बारिश आएगी और 40 दिन कहते हैं यहाँ पर बाढ़ आएगी। और लेकिन उस समय में बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। मैं वो 3 सीक्रेट की बातें बता रहा हूं, वो लोगों ने विश्वास नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी दिस इज द लास्ट जनरेशन, अभी यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन लोग पछताएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी इसी समय नूह को कहा परमेश्वर ने कि तू एक किश्ती तैयार कर और कह रहे कि उनको, जानवरों को, सबको अंदर ले ले। और उस समय में क्या हो गया कि वो 40 दिन भूखे प्यासे वो उस नाव के अंदर थे और वो चल रहे थे। लेकिन वो 40 दिन कह रहे कि उस समय में वहां पर लिखा बाइबल के अंदर 8:1 में कि परमेश्वर ने 40 दिन के बाद नूह की सुधि लिया। हम पढ़ते इसको जरा। हाँ। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। अगर आज आप निराश है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसे, अगर आज आप कोई भी बैड ड्रीम्स या बैड विचार आपके अंदर आ रहा है कि शायद मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, मेरी कोई सुधि नहीं लेने वाला, मैं यहाँ वचन से पढ़ा रहा हूँ, बाइबल में क्लियर लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि यहाँ पर नूह को परमेश्वर ने कहा कि मैं जानवरों को भी सुधि लेना जानता हूं। इसका मतलब कि अगर वो परमेश्वर जानवरों की सुधि ले रहा है तो वो आपकी सुधि क्यों नहीं लेगा? आप प्रार्थना करने वालों की सुधि वो ज्यादा लेता है, वो उनका ज्यादा ध्यान रखता है, वो ज्यादा केयर करेगा, वो आपके माँ बाप से भी ज्यादा केयर करेगा। लेकिन जब आप उसके डिसिप्लिन में चलते हैं, जब आप उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। यहाँ पर देखो 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उसकी सुधि क्यों लिया नूह की सुधि? क्योंकि नूह ने परमेश्वर की ऐसी बात मान ली। मैं कह रहा हूं कि उसको कहा करे कि जा बेटे, वो हो सकता है कि वो डाबरमैन कुत्ता लेके जा रहा हो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा हेलो, अपनी पत्नी को खुश करने के डाबरमैन कुत्ता नहीं लेके जाना, कोई पिमोरियन कुत्ता नहीं लेके जाना, कोई शाफड़ नहीं लेके जाना, कोई बुलडोजर नहीं लेके जाना, कोई डाबरमैन कुत्ता नहीं लेना बेटे, तूने हाथी लेके जाना है आज अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। और हाथी ले गया, शेर ले गया, पता नहीं क्या क्या ले गया, वो अपने घर के अंदर ले गया, उसको घर कहूंगा, नाव को, और उसके अंदर ले गया। मतलब कि परमेश्वर की ऐसी बात को मान लिया उसने कि जो परमेश्वर ने कह दिया उसने कर दिया। वो देखता था बाइबल में जो लिखा है मेरे को मानना है, जो मेरे खुदा ने कह दिया मुझे करना है, जो मेरे परमेश्वर ने कह दिया करना है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगी में काम करता है। इसने क्वेश्चन पुट नहीं किया दोबारा कि परमेश्वर कि मैं क्यों लेके जाऊं हाथी, मेरे घर तो छोटा सा है, उसमें हाथी आ जाएगा क्या, नाव तो छोटी है, मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी। आप इमेजिन करो कि हो सकता है कि जानवरों में काटने वाले जानवर भी उस जहाज के अंदर होंगे और उस समय में उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी सामने बैठे होंगे और वो समय क्या कर रहे होंगे? मैं कह रहा हूं कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, और परमेश्वर ने प्रार्थना से उनका मुंह बंद रखा। याद रखना कि अगर आज आपके सामने आपको कोई मुसीबत शेर बन के खड़ी है, आपके सामने कोई हाथी बन के खड़ी है,
कोई चीता बनकर खड़ी है, कोई समस्या खड़ी है आपके सामने, कोई जानवर बनकर खड़ी है, कोई पहाड़ बनकर खड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने सुधि ली। कहां पर? कह रहा हूं जानवरों के बीच में भी उनका मुंह बंद रखा परमेश्वर ने, उसकी सुधि ली। मैं कह रहा हूं कि दानियल खड्डे में था, उसकी सुधि ली परमेश्वर ने, उस शेर का मुंह बंद रखा। पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर सुधि कैसे लेगा? आप एक छोटी सी बीमारी से घबरा रहे हैं, आप एक छोटे से कर्जे से घबरा रहे हैं। मैं एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो बोलता है, कह रहा पापा मेरे ऊपर बहुत 60 लाख का कर्जा है, मैं बॉम्बे से आया हूं स्पेशल, 60 लाख का कर्जा है। मैंने कहा फिर क्या टेंशन ले रहा है, 60 लाख का कर्जा है? कह रहा मैं बहुत परेशानी में, बहुत समस्या हूं। मैंने कहा यहाँ बैठ जा और 7 दिन यहाँ पर दुआ कर। और जब मेरे चर्च में 7 दिन दुआ करके गया, 8वें दिन बोलता है, कह रहा जी मेरे तो 2 करोड़ का ब्लेसिंग मिल गया, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, कोई जमीन उसका बिक गया, प्रॉफिट हो गया उसका, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं सुधि लेने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो सुधि लेगा किसकी? जो बाइबल में लिखी बातों को मानेगा। मैं कह रहा हूं आप क्या कर रहे हैं? 7 दिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था? ये कह रहा है जी मेरे ऊपर 3 साल से कर्जा है और मैं छुप रहा हूं, मैं इधर उधर भाग रहा हूं, लेकिन 3 साल की प्रॉब्लम वो 7 दिन में कैसे चलेगी? क्योंकि इसने कह रहा इस वचन को सुना और समझ लिया इस बात को कि प्रॉफिट ने जो आज्ञा दी है मैं मानूंगा उसको, जो बाइबल में लिखा उसको मानूंगा, और परमेश्वर ने उसके कर्जे को उतार दिया। मैं कह रहा हूं आप कर्जा बड़ा नहीं है, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, मैं कह रहा हूं मुसीबतें बड़ी नहीं है, कह रहा है कि आपने अपनी सोच से उसको बड़ा किया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप किसके पास आए हैं ये विश्वास करें, आप राजाओं के राजा परमेश्वर के पास आए हैं, उस परमेश्वर के पास जो आपको देख रहा है, जो आपको सुन रहा है। मुझे पता है कि वो मुसीबत लग रही है, लेकिन याद करो जब कोई मौत आएगी तो समय में जब पता लगता है कि मौत आने वाली है, तो समय में हम सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरी सुधि कौन लेगा? लेकिन याद रखना, ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मौत भी आ जाए तो भी मेरा सुधि, आपकी सुधि मेरा परमेश्वर लेने वाला है। यीशु मसीह वो बोलता है, कह रहा कि मैं बचपन से तुझे कह रहा अपनी गोद में लिए फिरता रहा, कह रहा मैं तेरे बाल पकने तक तेरी सुधि लूंगा। गारंटी दे रहा है विश्वास करने वालों के लिए, कह रहा बाइबल की बातों को मानने वाले के लिए। मैं कह रहा हूं अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा दिया, सुधि लिया सारा की, और सुधि लेने के बाद परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जा मैं देखता हूं कि ये मेरे ऊपर भरोसा रखता है, तो भरोसा रखा 90 साल सारा ने, तभी तो बच्चा हुआ उसको। उसके बाद परमेश्वर ने उसकी चेकिंग किया, ये मेरी आज्ञा को मानेगा। परमेश्वर ने कहा जो एक बच्चा मैंने तुझे दिया अब्राहम, जा ऊपर लेकर और चक्कू ले और उसको आज काट दे। मैं कह रहा हूं कि उसने चक्कू लिया और वो मारने लगा जैसे उसको, उसी समय परमेश्वर ने कहा यार तू मेरी इतना मेरे से प्यार करता है, जैसा मैंने कह दिया मान रहा है। मैं कह रहा हूं नूह के अंदर ये बात थी, जो परमेश्वर ने कह दिया कर दूंगा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर अब्राहम के अंदर ये बात थी कि जो परमेश्वर ने कह दिया कर दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की परमेश्वर सुधि लेने वाला आज रात यीशु मसीह का नाम है। अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है कि जो परमेश्वर ने कह दिया, परमेश्वर ने कह दिया शराब छोड़ दे तो छोड़ दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, मेरे को परमेश्वर ने एक रात मुझे पवित्र आत्मा ने कहा घर छोड़ दे। मैंने कहा, और प्रभु ने मुझे कहा अपनी पत्नी ले और निकल जा, और मैं उसी समय हैरान हो गया। लेकिन मैंने दोबारा क्वेश्चन नहीं किया कि परमेश्वर मैं क्या खाऊंगा, मैं कहां रहूंगा, मेरे पास कैसे होगा। मैंने अपनी माँ को बोला कि हम अपनी कार लेके और निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं। मम्मी बोलती किधर जा रहे बेटे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कि रोज मैं अब ताने नहीं सुन सकता, रोज मैं अपने डैडी की बातें नहीं सुन सकता, लेकिन बहाना कुछ और था। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्लियर बोल दिया था कि परमेश्वर ने मुझे कहा निकल ले और मेरी सेवा कर। मैंने कहा परमेश्वर जाऊंगा कहां? दिमाग में आ रहा था क्या करूंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा। परमेश्वर ने चमत्कार किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने प्रार्थनाएं, मेरी प्रार्थनाओं का फल है ये, जो परमेश्वर ने कहा मैंने वो किया। मैं आपको बता रहा हूं कि जहां मुझे परमेश्वर भेजता रहा मैं जाता रहा, जो प्रभु ने मुझे कहा मैंने उन व्यक्तियों के लिए वो काम किया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ गवाह है कि आज पवित्र आत्मा ने मेरी सुधि ली है। हर चीज में परमेश्वर मेरी सुधि लेता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी दुख में या बीमारी में, समस्या में, वो बीमारियां और वो दुख बढ़ते हैं जब आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं करते, परमेश्वर की लिखी हुई बातों को मानते नहीं है। तो इसलिए कह रहा है कि आपका दुख बढ़ जाता है। कह रहा है कि उसको घटाने का, कह रहा है कि अब मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर कह रहा है जब आप धन्यवाद करना शुरू करते हैं तो वो दुख आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह का नाम है। दाऊद इस सीक्रेट को जानता था। जब भी उसके घर में एक दुख आता था तो उसी समय वो थैंक्स बोलता था। जितने लोग आज मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई दुख है, प्रॉब्लम्स है, समस्या है, तो आप थैंक्स बोलो। मैं कह रहा हूं कि वो दुख जैसे जुकाम 3 दिन में चला जाता है, ऐसे दुख आपका वो 3 दिन में जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके थैंक्स बोलने के अंदर, कह रहा है कि आपके अंदर थैंक्स बोलने के अंदर कह रहा है कि समर्पण होना चाहिए कि आप परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया। लेकिन जब हम उत्पत्ति के 8 के 13 में पढ़ते तो वहां पर लिखा कि नूह ने जब परमेश्वर की बातों को माना
और परमेश्वर ने कह रहे उस पानी को सुखा दिया। मैं कह रहा हूं वो बाढ़ के पानी को सुखा दिया और उस दिन वो सूख गया वो पानी। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आज आपके घर में कोई दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर के सच में तेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं आज तुझे अपना जीवन देता हूं, मैं समर्पण करता हूं। परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों से बातें कर रहा है, चाहे आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं 7 दिन में तुम्हारी सुधि लेने वाला हूं और तेरा बड़े से बड़ा दुख सुखाने वाला हूं, तेरा बड़े से बड़ा कर्जा सुखाने वाला हूं। कि आज परमेश्वर सुखाने वाला है। हम उस वचन को पढ़े और देखें और साथ ख्याल लगाया कर लाली जब मैं बोल रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। आप पढ़े जरा। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। यहाँ पर कह रहा नूह ने देखा, कह रहा कि धरती सूख गई है क्योंकि परमेश्वर ने सुखा दिया। वो जल जो है, कह रहा जब बारिश होती है तो ऐसे लगता है पता नहीं कब रुकेगी यार, पता नहीं कब रुकेगी, लेकिन एक दिन बारिश रुकती है। मैं हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई दुख ऐसा आया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं यार, पता नहीं कब जाएगा ये दुख, कब जाएगा ये दुख, कब जाएंगी ये भूतड़ियां, कब जाएंगी दुष्ट आत्माएं, कब जाएंगे जादू टोने, कब जाएंगी ये प्रॉब्लम्स, कब मेरे बच्चे की शादी होगी। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, प्रार्थना करने वालों की और रिसीव करने वालों की सुधि मेरा खुदा आज रात लेने वाला है। 4 चामीन बोलने वाला है, सुधि लेने वाला है मेरा परमेश्वर। आपको गुड न्यूज मिलने वाली इस हफ्ते में, याद रखना परमेश्वर आज चमत्कार करेगा इस हफ्ते के अंदर और आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा था, मैं बता रहा हूं आपको कि भरोसा रखने के ऊपर है। एक बार एक जहाज में एक 8 साल की लड़की सफर कर रही थी और बहुत सारे बाबे उसमें बैठे थे, हर तरह तरह के लोग बैठे थे और उसमें हाथ दिखा रहे थे एक दूसरे को कि हाँ जी वो हाथ दिखा रहे थे, एक दूसरे को हाथ दिखा रहे हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार उसमें बैठे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के नेता लोग बैठे, अलग अलग तरह के लोग उस बिजनेसमैन बैठे हैं, जहाज के अंदर सफर कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि मौत कब आ जाए। लेकिन उसी समय क्या होता है कि एक जहाज में अनाउंसमेंट आती है 5 मिनट के अंदर कि जहाज किसी तकनीकी कारण खराब हो गया और अभी इसी समय डिफ्यूज होने वाला है और हम सब हो सकता है जहाज क्रैश हो जाए और सब मर जाए। तो उसी समय सब जो जितने भी थे और उसी समय सब भूल गए, उनका ध्यान भटक गया और उसी समय सब जो परमेश्वर का नाम भी ले रहे थे, चाहे वो संत है, चाहे वो महात्मा है, चाहे वो बाबे, चाहे कोई भी था, चाहे आम विश्वासी भी है, चाहे वो बिजनेसमैन भी था, वो उसी समय रोने और चीखने और चिल्लाने लगे, हाय 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 साडा की होएगा, और हम आपा किथे जावांगे, साडा क्या होएगा, साडे पैसे का की होएगा, साडे बच्चों का की होएगा, हमारा क्या होगा, परमेश्वर हमारा क्या होगा। किसी की जुबान पर नहीं है, लेकिन वो समय सिर्फ रोना और पीटने और चिल्लाने के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन वहां पर एक छोटी सी बच्ची बैठी और उसी समय वो बड़ी खुश हो रही थी और वो कह रही हाँ हाँ बड़ा मजा आया, मजा आया, मजा आया। जब जहाज यूं करता, शू झूठे लेता, तो उसी समय वो बोलती हाँ बड़ा मजा आया। तो उसी समय बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे, वो मोटी मोटी औरतें और उसी समय वो बाबे और वो व्यक्ति उसको देख रहे थे और गुस्सा कर रहे थे, कह रहे हमें मौत यहाँ पर हमारी दस्तक दे रही है दरवाजे पर और ये लड़की खुश हो रही है, बार बार खुश हो रही है, चीख रही है और चिल्ला रही है। छोटे बच्चे और भी थे उस जहाज के अंदर, लेकिन वो भी रो रहे थे। लेकिन वो 8 साल की लड़की इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी और वो थैंक्स कर रही थी, धन्यवाद कर रही थी बार बार। तो उसी समय थोड़ी देर के अंदर एक खबर आती है और वो बोलते हैं कि आप मत घबराएं और अभी इसी समय वो जो तकनीक की थी वो ठीक होगी और आप सब सुरक्षित हैं। और उसी समय सब ताड़ी मारते हैं और खुश होते हैं। लेकिन एक के दिमाग में आया, एक औरत कहे कि यार ये बच्ची, मेरे भी पास बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चों में और इस बच्चे में क्या फर्क है, मैं पूछना चाहती हूँ इस बच्चे से। उसने उस बेटी को आगे बुलाया और पूछती है, कह रही कि भैया आप हमें एक बात बताओ कि ये आपकी बेटी में ऐसी क्या बात है कि ये बेटे क्या बात है ऐसी कि तू खुश क्यों हो रही थी इतना, तुझे डर नहीं लग रहा था, हम सब मरने वाले थे, मौत आ गई थी और सब बच्चे रो रहे थे, बेटे जहाज ऐसे कर रहा था, लेकिन तू इतना खुश क्यों थी, तू इतनी क्यों चल रही थी। कह रही कि आपको नहीं पता, कह रही जो जहाज चला रहा ना वो मेरा बाप है, वो पायलट जो इस जहाज का पायलट है वो मेरा डैडी है और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे अपनी मम्मी के पास लेकर जाऊंगा इस हफ्ते के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि उसको विश्वास था। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आपके अंदर एक पायलट बैठा है और ये सीक्रेट है बाइबल का कि आपको मौत आए तो भी आपको एंड टाइम तक ये नहीं कहना कि मैं मरने वाला हूं। मैं कह रहा हूं डॉक्टर आपको बोल दे कैंसर है, डॉक्टर आपको बोल दे शुगर है, डॉक्टर आपको बोल दे ये, लेकिन बाइबल बोलती है कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। ये नीति वचन में लिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि मुंह के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने मुंह के द्वारा सृष्टि को बनाया था, उत्पत्ति को बनाया था, परमेश्वर ने मुंह से बनाया था और मुंह से ही उसने कहा कि आदमी, और जब आदम और हव्वा को बनाया तो आदम के पास परमेश्वर ने जानवरों को भेजा था कि मैं देखता हूं ये अपने मुंह से क्या नाम रखता है। परमेश्वर ने नाम रखे आपने रखे हैं अपने बच्चों के नाम, जानवरों के नाम भी आपने रखे हैं। आज बोलते हैं लोग ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भाई है,
अरे ऐसा गलत गोस्पल नहीं बांटते हम, आपने रखे ये नाम, परमेश्वर ने नहीं रखे। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कहता है कि अगर आज आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आज आप इस बात को समझ गए कि परमेश्वर मैं आज से भरोसे की बातें मुंह से निकाला करूंगा। और यहाँ पर कह रहा है कि आपके अंदर बैठा है वो पायलट, कह रहा है कि आपको विश्वास होना चाहिए छोटी बच्ची की तरह कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर बैठा है, वो मेरा पायलट है, और कह रहा है कि वो मेरा डैडी है, और वो मुझे मेरी माँ के पास, मेरे परिवार के पास सही सलामत पहुंचाएगा। मैं जो काम करूंगा वो सही करूंगा, परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं कह रहा हूं कि आपकी नाव डूबने वाली नहीं है, आज आपकी नाव पार लगने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस डूबने वाला नहीं। अगर किसी का बिजनेस डूब रहा है, आज रात के बाद फिर से वो उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद मैं कह रहा हूं फिर से आपके बिजनेस की सुधि लेगा मेरा परमेश्वर। लेकिन आपको समझना है, सिर्फ आपको यही बोलना है कि हाँ मेरा बिजनेस नहीं डूब सकता। आपको घोषणा करनी है, क्लेम करनी है। मैं कह रहा हूं कि ये सीक्रेट है बाइबल का। जब आप घोषणा करते हैं, क्लेम करते हैं, मसीह लोगों के अंदर यही बात है। वो कह रहा है कि यही बच्चा हमारे बच्चों में, मसीह के बच्चों में और अन्य जाति के बच्चों में यही फर्क होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आज आप में, चर्च आने लोगों में कह रहा है और सत्संग में बैठने वाले लोगों में ये फर्क होना चाहिए कि उनकी जुबान में कह रहा है, आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जब आप पास्टरों से मिलते हैं तो उनके घर में भी दुख होते हैं, लेकिन वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं आई एम वेल, मैं इसी समय मैं ठीक हूं। आप देखते हैं कि एक जगह पर यहाँ पर के कुलीन स्त्री अलीशा के पास जाती है और अलीशा के लिए भेंट लेकर आती है और उसके पास बच्चा नहीं होता और उसको बच्चा देता है परमेश्वर उसकी सुधि लिया। कब? मैं कह रहा हूं कि अगर अब तक भी सुधि नहीं लिया तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक सीक्रेट है कि परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर सुधि लेता है, जैसे खोते की सुधि लिया परमेश्वर ने बाइबल के अंदर। जब आप कह रहे हैं कि विश्वास करते हैं, भरोसे की बातें मुंह से निकालते हैं तो परमेश्वर सुधि लेता है। एक जगह कहा, जा सूबेदार, कह रहा तेरे विश्वास के अनुसार वैसा ही हो जाए जैसा तू कह रहा है। जा बेटे, जैसा तू कह रहा है वैसा ही हो जाए तेरे लिए। मैं कह रहा हूं विश्वास की बातें मुंह से निकालो। बेशक मौत आपके सामने खड़ी हो, बेशक आपके सामने कर्जा खड़ा हो, लेकिन आप क्यों डाउन हो रहे हो? आपका परमेश्वर पायलट है वो। अरे क्यों डाउन हो रहे हो? आपको डाउन नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर कर सकता है आपके लिए सब कुछ। आज वो असंभव को संभव कर सकता है। यीशु मसीह के नाम आपके लिए सब कुछ करेगा। पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ करने वाला है। आज रात वो बता रहा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए करने वाला हूं। बाइबल के अंदर एक कुलीन स्त्री और वो एलीशा के पास जाती है और उसने जब, मैं कह रहा हूं कि दूसरा दान अगर आपको लेना है, जब आप भेंट और दान देते हैं तो परमेश्वर लोगों की सुधि लेता है। ये एक और सीक्रेट है। कह रहा है जब लोग भी, लेकिन लिखे हुए पर विश्वास ही नहीं है लोगों को विश्वास ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो परमेश्वर कभी दान नहीं मांगता, परमेश्वर कभी भेंट नहीं मांगता। गलत बातें। मैं आपको बता रहा हूं कि कुलीन स्त्री को विश्वास था, भरोसा किया उसने और उसने अपने पति की आज्ञा को माना और सलाह लिया और उसने जाकर बाइबल की लिखी बातों को माना और जाकर जब उसने चर्च के लिए सामान बनवाया तो उसी समय पर बीज बोया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उससे पूछा और उसी समय पूछा कि इसको क्या चाहिए। बोलता है कि इसको बेटा चाहिए और कहता है इसकी सुधि ले, जा प्रोफेट इसके लिए प्रोफेसी कर और इसको बेटा दे। और बेटा हो गया और थोड़े दिन के बाद वो मर गया। मैं आपको बता रहा हूं जब वो मर गया तो वो दौड़ी, मैं कह रहा हूं कि कोठे से गई उतर के, लेकिन उसका पति पूछ रहा कहां जा रही है? कह रही कि बस जा रही हूं कहीं पे। और उसी समय घोड़े पर बैठ गई। वॉलंटियर पूछ रहे हाँ जी किससे मिलना है? और अलीशा पूछ रहा है क्या बात है, सब सुख तो है, रात को 12 बजे तू आ गई है, क्या बात है? लेकिन उसने एक भी अपने चेहरे पर शिक्ष नहीं दी, एक भी अपने चेहरे पर उसने मातम नहीं दिखाया कि मेरे बच्चा मर गया है। उसने अपने जानती थी वो परमेश्वर को कि अगर मैंने मेरे मुंह का गलत अंगीकार होगा तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं हो सकता। आज विश्वासियों के घर में कमी घटी इसलिए है क्योंकि उनके मुंह का गलत अंगीकार उनको डबो देता है। बाइबल तो पढ़ते, प्रार्थना तो करते, लेकिन थोड़े दिन के बाद जैसे ही पास्टर मिल जाता उसके पैरों में गिर के बोलते कि आज जी हमारा तो काम, अरे कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो मर गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठिमका हो गया। परमेश्वर जानता है जब आप पैरों में आते हैं परमेश्वर के या उसके दासों के, कह रहा यहां पर आकर आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी सुधि लेगा। पवित्र आत्मा जानता है। ये औरत आई और अलीशा के पैरों में गिर गई और बोलती है तू सब कुछ जानता है, मेरे मुंह से कुछ मत निकलवा। वो बोलती है करे क्या बात है, बता तो सही, तू मुझे बता आज। वो बोलती है करे क्या बात है, सब ठीक है? बोलती है सब कुछ ठीक है। और उसी समय जब उसने बोला सब कुछ ठीक है और उसी समय एलीशा समझ गया कि इसका बच्चा मर गया है और वो अब ठीक होगा आज रात, क्योंकि उसकी एक परीक्षा थी। मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में एक परीक्षा आती है और आप गिर जाते हैं और अपने मुंह से गलत अंगीकार कर देते हैं। यहां पर उसी समय एलीशा ने प्रार्थना किया और वो बेटा फिर से जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने 2 बार सुधि लिया उसकी। पहले बांझ थी, फिर सुधि लिया, बच्चा मर गया, फिर सुधि लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका काम मरा हुआ है, मेरा परमेश्वर आज रात से आपके कामों की सुधि लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ भरोसा रखना
रखना है, आपको कहना अपने हाथों को उठाओ और आज परमेश्वर का आज फैसला करो, पवित्र आत्मा जी मैं आज से विश्वास रखूंगा और पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। जब हम पढ़ते कि प्रेरितों के काम 10:31 में मैं कह रहा हूं कि भेंट भी आपके जीवन में कई बार सुधि लेकर आती है, परमेश्वर का ध्यान इधर आपकी फेवर में करती है, उसकी आंखें आपकी तरफ करती हैं। मैं कह रहा हूं कि जब आपके घर में कोई अच्छा गिफ्ट लेकर आता है तो आप उसकी तरफ ध्यान करते हैं। यहां परमेश्वर के चर्च में चढ़ाया हुआ बीज और अयूब अच्छे से जानता है। एक जगह पर जब हम देखते हैं प्रेरितों 10:31 में अयूब अच्छे से जानता है, कह रहा है कि उसको पता था कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुबह प्रार्थना करता और इस आज्ञा पर विश्वास करता, भरोसा रखता कि भेंट चढ़ाने वालों के लिए परमेश्वर सुधि लेकर रखता है। और जब कह रहा है कि अयूब के चैप्टर 1:10 में वहां पर कह रहा है